हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और वीडियो में। आज हम लोग जीएस में तंत्रिका तंत्र मतलब मानव नर्वस सिस्टम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उनके उत्तर लेकर आए हैं, जो कि आप डायग्राम के माध्यम से आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, खास करके आपके यूपी पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम, जेई एग्जाम्स और आर्मी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेडुला ऑब्लांगाटा, प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क गुहा या अनुमस्तिष्क। तो देखिए, स्मरण क्षमता जो होती है वो होती है प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क का एक हिस्सा होता है सेरिब्रम, ठीक है। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये हालांकि यहाँ पे कलरफुल दिख रहा होगा आपको, ये सफ़ेद कलर का एक हिस्सा होता है जिसको हम सेरिब्रम कहते हैं। और मस्तिष्क में स्मरण क्षमता या बुद्धि की आप स्थान कह सकते हैं, ये सारा चीज़ इसी के अंदर स्टोर होता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रमस्तिष्क, क्योंकि प्रमस्तिष्क के अंदर आता है सेरिब्रम, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, पढ़ लेते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, मस्तिष्क इनमें से किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन से सोचने के लिए, ऑप्शन बी है हृदय गति नियंत्रण के लिए, ऑप्शन सी है शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों के लिए। तो देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क जो है ये सभी क्रियाओं के लिए, एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे शरीर पर नियंत्रण यही करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है और मनुष्य का मस्तिष्क होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर ही मस्तिष्क आता है और ये पूरे शरीर पर एक तरह से नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त तीनों के लिए ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। मस्तिष्क सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का भाग है तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है, ठीक है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेडुला ये वाला हिस्सा है। तो इसके लिए जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है? ऑप्शन से ल्यूकमिया, लकवा, स्क्लेरोसिस या मेनिंजाइटिस। तो देखिए, मस्तिष्क और मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है कभी कभी, और वो होता है, एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और ये एक वायरस के कारण होता है। ये वायरस यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है। हालांकि ये काफ़ी जूम किया हुआ है तो इतना बड़ा दिख रहा है। ये देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। मेनिंजाइटिस वायरस बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में कार्य नहीं करता? ऑप्शन से एसिटिलकोलिन, एपिनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर सी है नॉरपेनेफ्रिन, ऑप्शन नंबर डी है कॉर्टिसोन। तो देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जो कार्य नहीं करता वो है कॉर्टिसोन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मस्तिष्क के दो गोलार्धों को कौन जोड़ता है? ऑप्शन से पोन्स, पिया मामला, महासंयोजिका या कार्पस कॉलोमस। तो देखिए, ये मस्तिष्क का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के बीच में ये हरे कलर का जो पदार्थ दिख रहा है, ये एक तरह का लिक्विड होता है और इसका नाम है कार्पस कॉलोसम, ठीक है। और ये ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, तंत्रिका तंत्र में निम्न शामिल हैं? ऑप्शन से दिमाग, मेरुदंड, तंत्रिकाएं या उपयुक्त सभी। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र में दिमाग, मेरुदंड और तंत्रिकाएं ये तीनों आ जाएंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मस्तिष्क के 3 हिस्से दिए हुए हैं, अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ मध्य मस्तिष्क बीच में है, प्र ऊपर और अग्र ये आगे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो ये ऊपर के ये तीनों चीज़ तंत्रिका तंत्र के अंदर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित तत्वों में से तंत्रिका फाइबर में आवेगों के संचरण के लिए कौन सा आवश्यक है? ऑप्शन से कैल्शियम, आयरन, सोडियम और जिंक। तो देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन तंत्रिका के आवेगों के संचरण के लिए आवश्यक होता है।
तो सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम आयन की बात हो रही है यहाँ पे, और इन ऑप्शन में केवल सोडियम दिख रहा है, पोटेशियम है नहीं, तो इस ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शंस दिए हुए हैं 120 से 40 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 500 से 600 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 1200 से 1400 ग्राम, और ऑप्शन नंबर डी है 1800 से 2000 ग्राम। तो देखिए एक वयस्क मानव मस्तिष्क का वजन अगर देखा जाए तो वो लगभग 1200 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में होता है, और पाउंड में बात करें तो लगभग 3 पाउंड के आसपास होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है वयस्क मानव शरीर के कुल वजन का लगभग 2% हिस्सा होता है। औसत मानव का मस्तिष्क 140 मिलीमीटर चौड़ा भी हो सकता है। तो ये भी याद रखेंगे अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कि एक वयस्क मानव के मस्तिष्क की चौड़ाई कितनी होती है, तो लगभग 140 के आसपास जो ऑप्शन होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, वजन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन से थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेड्यूला। ठीक है, तो देखिए शरीर का तापमान नियंत्रित करता है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मानव शरीर का तापमान साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और डिग्री सेल्सियस में बात करें तो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। इसके अलावा यह प्यास लगना, भूख लगना, नींद महसूस कराना इत्यादि क्रियाओं पर भी इसका नियंत्रण होता है। किसका? हाइपोथैलेमस का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है। ऑप्शन से तंत्रिका प्रणाली, एस्कोक्राइन सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है अंतःस्रावी प्रणाली, और इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए तंत्रिका सिस्टम जो होती है, तंत्रिका प्रणाली जो होती है, नर्वस सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो आपके पूरे शरीर पर नियंत्रण करती है। तंत्रिका तंत्र जो है वो मस्तिष्क से लेके आपके शरीर में जितनी भी नसें होती हैं वो सब इसके अंदर में आ जाती है। तो आपके पूरे शरीर पर नियंत्रण किसका होता है? तंत्रिका प्रणाली का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं दिमाग, मेरुदंड, न्यूरॉन्स, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की जो इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है न्यूरॉन्स। इसका जो गणना किया जाता है न्यूरॉन्स में किया जाता है, जो कि करोड़ों में होते हैं। एक वयस्क मानव मस्तिष्क में करोड़ों में न्यूरॉन्स होते हैं, और इसी से इसकी मापन की जाती है, इकाई की जाती है तंत्रिका तंत्र की। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है, इस तरह आपको दिखता है अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है? ऑप्शन से अनुमस्तिष्क, मज्जा, पोन्स या मेंडुला। तो देखिए यहाँ पे आप रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं जो मस्तिष्क से निकलकर और पीछे की तरफ जा रही है मानव शरीर में, और ये जुड़ी होती है मस्तिष्क के, और किसके सहारे जुड़ी हुई होती है? तो वो होता है ये छोटा सा हिस्सा जिसको बोलते हैं मेंडुला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी मेंडुला सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं सेरिबेलम, सेरेब्रम, मेंडुला या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेरेब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और उच्च विकसित हिस्सा है। यह मस्तिष्क के द्रव्यमान का 2/3 हिस्सा होता है और उच्च मस्तिष्क के कार्यों से जुड़ा होता है, जैसे कि विचार और क्रिया। इसके 2 गोलार्ध होते हैं और प्रत्येक में 4 पालियाँ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेरेब्रम जो है वो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा लाल कलर का, यही सेरेब्रम होता है। ये जब आप देखेंगे इसको तो ये पूरा सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, लेकिन इसमें न्यूरॉन्स भरे रहते हैं, मतलब ब्लड सेल्स भी रहते हैं। जब अगर कहीं कट जाए, पिट जाए, तो ये लाल कलर का दिखने लगता है, अदरवाइज ये सफ़ेद कलर का होता है। तो सेरेब्रम इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? ऑप्शन से यकृत, हृदय, मस्तिष्क या धमनी। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेरेब्रम के बारे में देखा। ये वाला हिस्सा मस्तिष्क का जो है वो सेरेब्रम कहलाता है, ऊपर वाला हिस्सा। तो ये किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। ऑप्शन से पसलियाँ, प्रमस्तिष्क, पोन्स या थैलेमस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आगे वाला हिस्सा जो है ये अग्र मस्तिष्क होता है,
ठीक है। ये बीच वाला हिस्सा जो है ये प्रमस्तिष्क होता है, और ये इसके भीतर का जो हिस्सा है इसको मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो है पूरा प्रमस्तिष्क के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क के वजन का लगभग 80% होता है। प्रमस्तिष्क ही केवल 80% होता है, बाकी के 20% में बचे हुए हिस्से आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिमागी बुखार निम्नलिखित में से किसके कारण फैलता है? ऑप्शन से मक्खियों के कारण, मच्छर के कारण, वायरस के कारण या तिलचट्टा के कारण। तो देखिए वायरस जो है, दिमागी बुखार जो है वो लगभग मच्छर के कारण होता है, ठीक है। एक मच्छर होती है, एक प्रजाति होती है जिसके काटने से ये जो ब्रेन फीवर बोलते हैं उसको, ठीक है, वो हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा भी है वायरस और अन्य रोगाणु जो कीट के द्वारा फैलते हैं, लेकिन दिमागी बुखार यह मच्छर के काटने से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, मस्तिष्क के दो गोलार्ध को कौन जोड़ता है? ऑप्शन से पोन्स, पाया मैटर, कार्पस कोलोमस या डाइसेफेलॉन। तो देखिए मस्तिष्क के दो गोलार्ध को जो जोड़ता है वो जोड़ता है कार्पस कोलोसम। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया भी है मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध को कार्पस कोलोमस द्वारा जोड़ा जाता है या जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, मस्तिष्क के द्रव भरे गुहा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से सांद्रण, गुहा, तंत्रिका आवरण या सेरेब्रोस्पाइनल द्रव। तो देखिए मस्तिष्क के द्रव भरे गुहा को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, जिसमें हम इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। यह एक तरल पदार्थ है जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों को घेरे में रखता है। यह मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से बचाता है। यह एक क्षारीय विलयन के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, मस्तिष्क के बाहरी आवरण को कवर किया जाता है, किससे किया जाता है? ऑप्शन से ड्यूरामीटर, पोन्स, डेंड्राइट्स या तंत्रिका कोशिका। तो देखिए ड्यूरामीटर जो है ये मस्तिष्क का एक बाहरी आवरण होता है, जिसको ड्यूरामीटर हम बोलते हैं। वो बाहरी आवरण को कवर करता है या सुरक्षित करता है मस्तिष्क को। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो हिस्सा है इसको हम ड्यूरामीटर बोलते हैं। ये पूरा हिस्सा ड्यूरामीटर कहलाता है। ये अंदर किसी भी तरह के चोट को लगने से या कोई भी बाहरी जो भी चीज़ें होती है, गतिविधियाँ होती हैं, उससे मस्तिष्क को बचा के रखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ड्यूरामीटर मस्तिष्क की झिल्ली का सबसे बाहरी आवरण होता है और यह कपाल से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलकर बनाते हैं। ऑप्शन से CNS, ANS, PNS या रिफ्लक्स वर्ब्स। तो देखिए यहाँ पे CNS जो है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं? CNS बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी थोड़ा सा देख सकते हैं आप, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी होते हैं और ये शरीर के विभिन्न भागों से सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, CNS। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? ऑप्शंस दिए हुए हाथी, चींटी, डॉल्फिन या ह्यूमन। तो देखिए यहाँ पे डॉल्फिन जो है वो उसके शरीर के अनुपात में उसका दिमाग या मस्तिष्क जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर मानव का हम देखें तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि मानव का 2% होता है, मतलब मानव के शरीर का 2% उसका दिमाग होता है या मस्तिष्क होता है, लेकिन डॉल्फिन का 2% से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? ऑप्शन से कंठ के नीचे, हाइपोथैलेमस से नीचे लटका हुआ, मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध के बीच में या मस्तिष्क के ललाट के लोब में। देखिए पीनियल ग्रंथि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये होती है मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्ध के बीच में स्थित होती है। देख सकते हैं यहाँ पे स्थित है आप। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीनियल ग्रंथि मस्तिष्क के केंद्र के पास उपकला में स्थित होती है, दो गोलार्ध के बीच एक खांचे में स्थित होती है जहाँ थैलेमस के दो हिस्से जुड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किसे मनुष्य में मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन से अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्लैंड, अधिविक या थायराइड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब पीनियल ग्रंथि जो है उसी को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना पीनियल ग्रंथि है या पिट्यूटरी ग्लैंड है। एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि को अंतःस्रावी तंत्र में मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव मस्तिष्क का सुरक्षा कवच है? ऑप्शन से क्रेनियम, पसलियाँ, हाइपोथैलेमस या रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव स्कल एक होती है, खोपड़ी जिसको बोलते हैं हम, वो बाहर में एक हड्डी होती है, सबसे ऊपरी आवरण पे एक हड्डी बनी होती है, उसको हम बोलते हैं क्रेनियम, जो सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। जैसे कछुआ को देखा होगा आपने, उसके शरीर का एक सुरक्षा कवच होता है, उसको सेल बोलते हैं। उसी तरह इसको क्रेनियम बोलते हैं हम, जो मानव मस्तिष्क की रक्षा करता है, वो स्कल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा न्यूरॉन का भाग नहीं है? ऑप्शन से डेंड्राइट, एक्सोन, बोमेन संपट या कोशिका काय। तो देखिए न्यूरॉन्स जो है वो मानव मस्तिष्क की एक इकाई हम बोल सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन की इकाई बोल सकते हैं। तो इन न्यूरॉन का भाग जो है वो बोमेन संपट नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए, बोमेन संपट जो है नेफ्रॉन का भाग है, एक्सॉन, डेंड्राइट और कोशिका काय न्यूरॉन के भाग होते हैं। ये तीनों जो है वो न्यूरॉन के भाग हैं। बोमेन संपट किसका भाग है? नेफ्रॉन का भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब न्यूरॉन के बारे में अभी थोड़ा हम लोगों ने देखा, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन क्या है? तो देखिए न्यूरॉन फॉरेस्ट मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और शाखाओं का एक नेटवर्क होता है। न्यूरॉन शाखाओं द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और एक वयस्क मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, जिनकी शाखाएं 100 ट्रिलियन से भी अधिक बिंदुओं पर जुड़ती है और हमारे विचारों, भावनाओं और यादों की स्रोत होती है। एक स्वस्थ मस्तिष्क में ये शाखाएं चिकनी होती है, लेकिन अल्जाइमर रोग वाले मस्तिष्क में न्यूरॉन उलझ जाते हैं और तंत्रिका कोशिकाओं के बीच प्रोटीन के टुकड़े में जमा हो जाते हैं, जिससे स्मृति की हानि हो सकती है। तो ये है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है? कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिकाओं का एक नेटवर्क है जो कि लगभग 100 बिलियन से भी ज़्यादा है और इनकी शाखाएं 100 ट्रिलियन से भी ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, हो सकता है इससे जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से एक्सान, हेनले का लूप, साइनेप्स या डेंड्राइट। तो दो न्यूरॉन के बीच के जगह को साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी कोशिका माइलिन शीथ बनाने में सहायक होती है? ऑप्शन से एक्सोन, स्वान कोशिका, पेशी कोशिका या डेंड्राइटिस। तो देखिए स्वान कोशिका न्यूरॉन की माइलिन शीथ बनाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपकी स्वान कोशिका है, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसको डायग्राम से भी आप याद रखने की कोशिश करेंगे, कहीं कहीं पे एग्जाम में डायग्राम्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है, एक्सोन के कोशिका झिल्ली को क्या कहते हैं? ऑप्शन से न्यूरोलेमा, सर्कोलेमा, एक्सोलेमा या न्यूरोप्लाज्मा। तो देखिए एक्सोन की झिल्ली को बोलते हैं एक्सोलेमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा एक संवेदी अंग नहीं है? ऑप्शन से मस्तिष्क, आँख, नाक और त्वचा। तो देखिए मस्तिष्क जो है ये संवेदी अंग नहीं होता है। आँख, नाक, त्वचा ये तीनों संवेदी अंग है, लेकिन मस्तिष्क जो है ये संवेदी अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के किस भाग में उपस्थित होते हैं? ऑप्शन से अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या मस्तिष्क मूछ। तो देखिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस किस में होते हैं? अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। ये वाले हिस्से में थैलेमस और हाइपोथैलेमस उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित जीवों में से किस में श्वसन अंग है लेकिन मस्तिष्क नहीं है? ऑप्शन से केकड़ा, तारा मछली, ब्लड सोसर या सिल्वर फिश। तो देखिए एक तारा मछली या स्टार फिश जिसको बोलते हैं,
इसमें श्वसन अंग तो है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एमआरआई क्या है? ऑप्शन से मैग्नेटिक रिकॉर्ड इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी है मैग्नेटिक रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशंस, ऑप्शन नंबर सी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ऑप्शन नंबर डी है मैग्नेटिक रेजोनेंस इंटेस्टाइन, ठीक है। तो एमआरआई जो होता है वो दिमाग से जुड़ा होता है, ब्रेन की जांच की जाती है किसके थ्रू? एमआरआई के थ्रू, और इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है, सुई चुभोने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? ऑप्शन से त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या नेत्र। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि मस्तिष्क जो है वो संवेदी अंग के अंदर नहीं आता, मतलब संवेदना इसमें नहीं होती। तो अगर सुई चुभोते हैं तो मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? ऑप्शन से 21, 31, 33 या 41। तो देखिए रीढ़ की हड्डी में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ ये बोन्स टाइप को आपको दिख रहे हैं, इनको हम तंत्रिका बोलते हैं। और ये टोटल 31 जोड़ी होती हैं, मतलब एक साइड में 31 और दूसरे साइड में 31, कुल मिला के 62 होती हैं, 62 होती हैं। तो कित जोड़ी की बात कर रहा है तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा निगलने और उल्टी करने के लिए संबंधित है? ऑप्शन से सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लांगाटा और पॉन्स। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेंडुला ऑब्लांगाटा एक मस्तिष्क का प्रमुख संरचना है जो मस्तिष्क के निचले आधे हिस्से में स्थित होता है। यह आपके हृदय गति, श्वास, रक्तचाप के नियमन के साथ साथ उल्टी, छींकने और खांसने जैसी समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार होता है। कौन सा? मेंडुला ऑब्लांगाटा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये वाला हिस्सा जो है वो मेंडुला ऑब्लांगाटा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन से संबंधित करती है? ऑप्शन से गुस्सा, शरीर का तापमान, स्मेल या त्वचा का रंग। तो देखिए मेलाटोनिन जो है वो क्या करती है? शरीर के या त्वचा के रंग को प्रभावित करती है। ये एक ऐसी आप इसको बोल सकते हैं हिस्सा है जो शरीर के रंग इसी के कारण प्रभावी होता है, मतलब प्रभावित होता है, गोरा, काला या जो भी होना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यह मानव की त्वचा के रंग से संबंधित है, मतलब इसी पे निर्भर करता है मानव के त्वचा का रंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, मस्तिष्क के किस भाग का कार्य सोचना और समझना है? ऑप्शन से मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पश्च मस्तिष्क या पूर्ण मस्तिष्क। तो देखिए सोचने समझने का कार्य जो करता है वो करता है सेरेब्रम, और वो हिस्सा है किसका? अग्र मस्तिष्क का, ठीक है। अब यहाँ पे मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पश्च मस्तिष्क या पूर्ण मस्तिष्क, ठीक है। ऑप्शंस में अग्र मस्तिष्क नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। आप दो चीज़ ध्यान दे सकते हैं, एक तो अगर सेरेब्रम होगा ऑप्शन में तो सेरेब्रम लगा लेंगे आप ऑप्शन सही, या अग्र मस्तिष्क होगा तो वो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, सोचना और समझना जो है वो किसका काम है? अग्र मस्तिष्क, मतलब सेरेब्रम का काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? ऑप्शन से 2, 3, 4 या 5। तो मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अग्र मस्तिष्क ये वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा अग्र मस्तिष्क है। प्रमस्तिष्क मतलब पश्चिम मस्तिष्क भी इसको बोल सकते हैं, ये पूरा हिस्सा प्रमस्तिष्क है। और ये बीच वाला हिस्सा जो है ये है मध्य मस्तिष्क, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एरो लगा हुआ है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, मस्तिष्क में दृश्य जानकारी की निर्णय और व्याख्या किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन से फ्रंटल लोब, पार्श्विक लोब, टेम्पोरल लोब या ओसिपिटल लोब। तो मस्तिष्क में दृश्य जानकारी जो है वो ओसिपिटल से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन से माइकोलॉजी,
फाइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं आपके पास। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, ठीक है। और इसके डॉक्टर्स को न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और विक के बारे में अगर अध्ययन आप कोई कर रहा है या उसकी स्टडी कर रहा है तो उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, आज के जीएस का ये पार्ट जो कि तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ था, ह्यूमन नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ था, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके और भी पार्ट्स हैं जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे देखने को, तो आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और एग्ज़ाम्स में इससे बाहर का कुछ भी नहीं आता। अगर एक बार इसको आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जेई हो, पुलिस एग्ज़ाम हो या आर्मी एग्ज़ाम हो। तो ये हिस्सा यहीं पे आज समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।